सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी वीडियो में। जैसा मैंने वादा किया था, ओए होए होए होए, मैंने आप लोगों से कहा था लेटर टू गॉड करा दूंगा, करा दिया। मैंने आप लोगों से कहा था भैया क्वेश्चन आंसर्स लेके आ जाऊंगा, आ गया। इस क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स जो आपके इस चैप्टर में आ सकते हैं। जी हाँ बालको, सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद, सारी चीज देखने के बाद मैंने क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन अगर मान लेते हैं आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उस आई बटन पे क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, जहां पे आपको जो है लेटर टू गॉड की वीडियो मिल जाएगी जिस तरीके से मैंने उसको पढ़ाया था। तो वहां पे आपको पढ़ाने वाली वीडियो मिल जाएगी और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। मेरे पास रिमोट है यार, टेंटेन है, चेंज नहीं होता क्या, हो गया। हाँ जी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज लेंचो। लेंचो किस प्रकार का इंसान था। मैंने आपको दो वर्ड दिए थे बालको, मैंने आपको दो वर्ड दिए थे। एक तो फेथफुल था, फेथ इन गॉड, उसको भगवान पे क्या था भैया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा विश्वास था। और दूसरा क्या था भैया, इनोसेंट था। क्या था भैया, इनोसेंट पर्सन था। फेथफुल एंड इनोसेंट, ये दो करेक्ट क्वालिटी थी लेंचो के अंदर। क्या है भैया, लेंचो वॉज अ सिंपल हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था एक बिल्कुल सिंपल हार्ड वर्किंग फार्मर था, हु हैड डीप फेथ इन गॉड, भैया जिसके अंदर जो है पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर। ठीक है जी, भगवान पे पूरा विश्वास था। डिस्पाइट हिज डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस होने के बावजूद भी ही मेंटेन्ड अनवेवरिंग बिलीफ इन डिवाइन हेल्प। उसको जो था उसने मेंटेन करके रखा, क्या, एक अनवेवरिंग, कभी ना डगमगाने वाला विश्वास। किसके ऊपर, डिवाइन हेल्प, ऊपर मतलब आसमान के ऊपर, भगवान के ऊपर। His faith was so strong, उसका फेथ इतना स्ट्रांग था that he wrote a letter to God। इतना स्ट्रांग था कि उसने भगवान को ही खत लिख दिया और क्या कहा, पैसों की बात कही, आस्किंग फॉर मनी, पैसे मांगे। when his crop were destroyed, कि भैया मेरी फसल जो है बर्बाद हो चुकी है, अब सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, तो कृपया हमको पैसा दे दो। ये दिखाता है लेंचो कैरेक्टर कितना ज्यादा जो था, लेंचो एक्टिवली बिलीव करता था विश्वास में, भगवान में। ठीक है जी, तो ये लेंचो का करेक्टर है। एक बार प्लीज 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 टेक अ स्क्रीनशॉट बालको, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पीछे। हाँ, हाउ डिड पोस्ट मास्टर रिएक्ट लेंचोस लेटर टू गॉड। मैं मानता हूँ ये तो भैया वो विश्वास करता था, और ये जो है डिवाइन स्पिरिचुअलिटी तो है इन लोगों के अंदर कि भैया इन्होंने जो है हेल्प कर दी ना। कौन किसकी हेल्प करता है यार। तो ये जो है कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो जो है भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले इंसान को उसने हेल्प की। तो इनका कैरेक्टर भी नो डाउट अच्छा ही है। क्या है भैया, द पोस्ट मास्टर वॉज इनिशियली अम्यूज्ड। पोस्ट मास्टर जो था इनिशियली कैसा था, अम्यूज था, फैसिनेट था, बहुत ज्यादा सरप्राइज था, अनयूजुअल फील करता कि भाई ये कैसे हो सकता है, बाय बाय लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर वाला। बट ही एडमायर, सर ये क्वालिटी है ना इसमें अंदर, बट ही एडमायर द फार्मर्स फेथ। और उसने जो है एडमायर किया, उसने जो उस चीज को रखा कि यार बंदे का जो है फेथ जो है वो डगमगाना नहीं चाहिए, अनवेवरिंग फेथ है। ठीक है, ही डिसाइड टू हेल्प लेंचो, वो डिसाइड करता है कि वो लेंचो की हेल्प करेगा बाय कलेक्टिंग मनी, पैसे इकट्ठा करके, फ्रॉम हिज कलीग्स, अपने कलीग से मांग के, एंड कंट्रीब्यूटिंग हिमसेल्फ, और खुद भी कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब अपनी सैलरी का भी हिस्सा देगा, अपने कलीग से भी मांगेगा, और किसी भी हालत में जो है वो लेंचो की मदद करेगा। आगे, दिस शोज दिस काइंड हार्टेड नेचर, ये दिखाता है क्या है भैया, एक काइंड हार्टेड नेचर है, इन द सेंस लोगों की दया, लोगों की सो कॉल हेल्प करने का नेचर है। एंड दिस रिस्पेक्ट फॉर लेंचोस बिलीफ, और उसको कहीं ना कहीं जो है दिखाता है कि उनको काफी ज्यादा जो था हिज रिस्पेक्ट, सॉरी रिस्पेक्ट था मैं से, हिज रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट था लेंचो की बिलीफ पे, कि लेंचो जो था बहुत ज्यादा बिलीफ पर्सन था, तो मुझे भी जो है इसके बिलीफ को तोड़ना नहीं चाहिए। प्लीज एक बार लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाल को। ये जो है कैरेक्टर है किसका, पोस्ट मास्टर का, पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। Why did Lencho write a letter to God and what did he ask for? बेसिक क्वेश्चन यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे।
आप भी कमेंट कर दो। देखो इसका आंसर नेक्स्ट पॉइंट में तो है ही, नो डाउट, अगर आप देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को यहीं पॉज करें और हाँ यहीं पॉज करें और जितने कम शब्दों में हो सकता हो उतने कम शब्दों में लिखें क्या, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, आखिर उसने भगवान को लेटर क्यों लिखा। तो वाई, एक लाइन। दूसरा है व्हाट डिड ही आस्क फॉर, व्हाट, उसी लाइन। ऐसा एक कमेंट करके दे दो, सिंपल सिंपल, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है जी। अब अगर वाई की बात करें फेथ, व्हाट की बात करें मनी, पैसों, कितना 100, 100 पैसों मांगता है वो। आइए देखते हैं क्या चीज। Lencho wrote to God because he believed only God could help him after this crop were run by hailstorm। कि भैया लेंचो सिर्फ और सिर्फ भगवान पे ही विश्वास करता था कि भगवान ही है जो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं, भगवान ही है जो उनकी इस दिक्कत को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसलिए जो है मतलब किस दिक्कत को, कि भैया जो उसकी क्रॉप है वो खराब हो चुकी है, बर्बाद हो गई है, बर्बाद हो गई है। किससे, किससे बर्बाद हो गई है, हिलस्टोन से। तो हिलस्टोन से जो है बर्बाद हो चुकी है, तो यही एक लास्ट जरिया है कि मैं भगवान के पास जाऊं, भगवान से हेल्प मांगू। He asked for 100 पैसोस। क्या मांग करते हैं भैया, 100 पैसोस की मांग करते हैं टू सपोर्ट हिज फैमिली, फैमिली को सपोर्ट करना है। सॉ हिज फील्ड अगेन, उसके फील्ड को दोबारा सॉ करना है, उगाना है। डिस्प्लेइंग हिज डेस्परेशन एंड रिलायंस ऑन डिवाइन असिस्टेंस, जो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कितना ज्यादा जो है वो निर्भर था ऊपर वाले पे, कहीं ना कहीं दिखाते हैं कितना डेस्परेशन था उसके अंदर, कितना जो था रिलायंस था उस पे, किसी पे निर्भर रहना, किसी पे डिपेंड रहना। तो कहीं ना कहीं जो रिलायंस था और कहीं ना कहीं डेस्परेट था डिवाइन स्पिरिचुअलिटी को लेकर कि भैया ऊपर वाला है जो उसकी हेल्प करेगा। ठीक है स्क्रीनशॉट, ठीक है स्क्रीनशॉट। व्हाई एंड हाउ का आंसर है ये। आगे बढ़े बाल को, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। Describe the reaction of Lenchos when he received the money। देखो यार, हमें जब कोई ऐसे मुझे कई बार बच्चे आते हैं और कहते हैं सर बिग फैन, बिग फैन, अच्छा लगता है, मेट्रो में मिल जाते हैं लोग। और स्टार्टिंग में ना, पहले जब मैंने नया नया मतलब जब मैं स्टार्ट किया था जर्नी को, तो मुझे लगता था कोई तो पहचाने। तो मैंने अपनी टी शर्ट पहन के जाता था, राहुल जी आई एम अ यूट्यूबर। तो लोग पूछ सकते यूट्यूबर, अच्छा ओ वाओ नाइस नाइस नाइस। तो पहले मुझे बड़ा डर लगता था जब कोई पहचानता था सर, हाँ, अब बड़ा यूज टू हो जाता हूँ मैं। अब जब कोई मिलता है तो आ, अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है देखो, लेकिन यूज टू भी हो जाता हूँ मैं कि ठीक है हाँ ओके। तो वही सेम चीज है कि जब आपको पता हो कि वो होने वाला है तो आपको फिर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। लेंचो का रिएक्शन भी ऐसी था, लेंचो को पता था कि भैया भगवान तो भेजेंगे ही लेटर, तो बड़ा वंडर्ड नहीं हुआ, पर एंग्री जरूर हुआ वो देख के कि भैया 100 पैसों नहीं भेजा, 70 पैसों भेजे। तो भैया क्या कहानी है। Lenchos was initially hopeful when he received the envelope, thinking it contained the full amount he had requested। कि भैया लेंचो जो था बहुत ज्यादा होपफुल था कि चलो यार पैसा तो आ गया, जितना पैसे की मांग की थी वो पैसा मिल गया, तो बहुत ज्यादा होपफुल था कि भैया चलो उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन बाद में एंग्री हो जाता है। However, upon finding only 70 pesos, जब उसको सिर्फ 70 पैसों मिलता है, he became angry। फिर क्या हो जाता है बाल को, वो हो जाता है गुस्सा कि अरे ये कैसे हो गया। एंड डिसअपॉइंटेड, और डिसअपॉइंट भी होता है, बिलीविंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन पार्ट ऑफ इट। उसको लगता है कि भैया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने जो है मतलब पैसा जो है ले लिया। मैं मानता हूं कि भगवान की तरफ से एक लेटर लिख देते कि 70 पैसों दे रहा हूं मैं तुम्हें, बाकी नहीं दूंगा, तो सही रहता है ना। पर राइटिंग पहचान लेते, खैर वो तो इंसान वैसे ही भोला भाला है, क्या ही पहचान लेता राइटिंग। ठीक है जी, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो बाल को, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से। हाँ ये इंपॉर्टेंट आंसर है बाल को, मैं आपको बता दूं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बाल को। What does the story suggested about the faith and generosity? कि भैया क्या ये स्टोरी, मतलब देखो यार ऑब्वियसली बात है, इस टाइप का विश्वास आज के जमाने में जो सोशल मीडिया से दूर है ना, उसी के पास है। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा उस बच्चे का नाम। हर एक बच्चा बहुत चल रहा है ना जो अपने आप को कृष्णा डिवोटेड बताता है। अब वो है नहीं है, लेकिन उसका बिहेवियर बता रहा है कि नहीं। ठीक है, बच्चे मन के सच्चे ही होते हैं, उसका बिहेवियर बता रहा है नहीं। तो ना हर किसी के पास वो डिवाइन पावर को बुलाना और प्योर स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, इसके अंदर थी। तो स्टोरी यही सजेस्ट करता है। आइए देखते हैं क्या चीज है, आइए देखते हैं क्या चीज। द स्टोरी हाईलाइट्स द पावर ऑफ फेथ। ये स्टोरी जो है हाईलाइट करता है क्या, पावर ऑफ फेथ। भैया यही लाइन है जो आपको याद रखनी है, फेथ 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 फेथ। As Lancho's unwavering belief led him to seek help from God, कि भैया उसका एक अनवेवरिंग बिलीफ था कि भैया उसको जो है मिलेगी हेल्प भगवान से। आगे, it also emphasized generosity as the postmaster and staff went out their way to help a stranger। कहीं ना कहीं भैया ये भी देखने को बनता है कि यार एक स्ट्रेंजर की हेल्प करना, तो मैं यहाँ पे उसको मानूंगा कि वो प्योर था और ये तो लोग तो डिवाइन स्पिरिचुअलिटी थी कि उन्होंने हेल्प कर दी। तो भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी दिखाने को मिलता है क्या कि भाई जनरसिटी भी दिखती है क्या, कि जो पोस्ट मास्टर होता है और जो स्टाफ होते हैं वो भी एक स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए आगे हो जाते हैं। Ironically, Lanchos fate blended him to the human kindness that fulfilled his request। कि ऑब्वियस सी बात है, इवेंचुअली क्या होता है, ironically क्या होता है कि उसको इंसानों पे विश्वास नहीं था, उसको भगवान पे विश्वास था। और इवेंचुअली क्या हुआ, हेल्प किसने की, इंसानों ने। और बाद में लैंचो उन्हीं को गाली बकता है कि भैया ये तो चोर है। ये तो आयरनिकली था। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट बाल को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं बाल को, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द आयरनी इन द स्टोरी। वही आयरनी है कि जो हेल्प करता है उसी को चोर कह दिया जाता है। ये जमाना है भैया, जिसको जितना ज्यादा प्यार करो। खैर ये तो मैं कहीं और निकल गया, लेकिन फिर भी दिल टूटे आशिक की तरह हम भी एतबार कर लेते हैं कई बार कि जितना मर्जी आप कर लो, जिसको जो कहना है, जिसको जो करना है, वो अपनी समझ अपनी उसके हिसाब से कहेगा ही कहेगा। और मैं मानता हूं कि अगर आपकी उतनी बड़ी औकात जितने ज्यादा आपके दुश्मन। अगर आपके दुश्मन ज्यादा है तो आपकी औकात ज्यादा है। आपका कोई दुश्मन ही नहीं है, आपकी औकात भी नहीं है, यू आर नथिंग। खैर ये सारी बातें जो है हम मोटिवेशनल बातें, इन सारी बातें हम लाइव में करा करेंगे, मेंटी में करा करेंगे। फिलहाल तो जो है आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, द आयरनी लाइज इन लैंचो's रिएक्शन। ये आयरनी तो है लैंचो के रिएक्शन में। कैसे, while he trusted God, वो भगवान पे विश्वास करता है, to help him, कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। he doubted the honesty of the people who actually fulfilled his need। और उसको कहीं ना कहीं डाउट होता है क्या, कि भैया यार ये लोग ऑनेस्ट नहीं है, मतलब जिन्होंने एक्चुअली में मदद की उन पे उसको विश्वास नहीं था। आगे, who actually fulfill his need, believing they were dishonest। उसको लगता है कि ये लोग कौन है, ये लोग डिसऑनेस्ट पर्सन है। he called them, वो कहता है a bunch of crooks। a bunch of crook in the sense, bunch in the sense ढेर, crook in the sense चोर लुचक्के होते हैं ना, कि भैया ये जो है चोरों का बंच है, ग्रुप है। तो भैया इसको उन सबको बोलते हैं जिन्होंने हेल्प की, उन सबको बोल देता है वो। आगे, नॉट रियलाइजिंग इट वाज दे हु हैड सैक्रिफाइस टू सेंड हिम द मनी। कि भैया ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे को सैक्रिफाइस किया और तुम्हें पैसा भेजा है, उसको ये चीज रियलाइज नहीं होती। अब ये इस चीज के दो डिलेमा हो सकते हैं, इसके दो आंसर हो सकते हैं कि क्या लेंचो सही था, मतलब ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट करना ठीक है, लेकिन क्या वो लोगों को गाली बकना, लोगों को ऐसे कहना कि यार ये तो चोर है, क्या ये सही है? 100 चीजें हैं, 100 बातें हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उतना ही जाएंगे जितना एनसीईआरटी में लिखा गया है, जितना एनसीईआरटी में है। टेक अ स्क्रीनशॉट। और ये एनसीईआरटी में है, बंच ऑफ क्रोक्स का। क्लियर है बाल को? चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
What message does the author convey to Lancho's faith? क्या मैसेज भिजवाता है कि अगर भैया आपका दिल सच्चा है, आप अच्छे हो, तो भगवान तो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा. The author convey that while faith can be powerful and inspiring, कि जो faith है वो powerful और inspiring हो सकता है, it can also make one blind to reality. और obvious सी बात है भैया, किसी को जो है सच्चाई से पर्दा भी डलवा सकता है. इतना faith हो गया कि सच्चाई नहीं दिख रही तो बात अलग है. Lancho's faith was so rich that he couldn't see the human kindness behind the fulfillment of the request, highlighting the need for faith balanced with gratitude. देखो बात आगे जो मैं कह रहा था, उसको फेथ तो है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फेथ होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए. ह्यूमन काइंडनेस के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए. मतलब ये उसकी कहीं ना कहीं समझ कम थी, वो समाज में इतना कम रहता है, तो उसको पता था कि यार दुनिया तो बेकार ही होती है. तो वो थोड़ा सा मैं मानता हूँ इसमें, लेकिन फिर भी उसको बैलेंस करके चलना चाहिए था. ठीक है जी. तो ये जो है ग्रेटिट्यूड उसका खराब था कि उसने जो है उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोला, वो नहीं होना चाहिए था. बाकी सब तो बढ़िया. ठीक है जी. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका विवाल को. ठीक है, स्क्रीनशॉट. चलिए जी, आगे बढ़ते हैं. हाउ डिड लैंचोज रिक्वेस्ट अफेक्ट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? कैसे जो है लैंचो का रिक्वेस्ट जो है पोस्ट ऑफिस के लोगों को इफेक्ट करता है. ऑब्वियसली बात है, सब लोग अपने पैसे देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यही इफेक्ट करता है भैया. आगे, लैंचोज लेटर मूव्ड द पोस्टमास्टर हु वाज टच्ड बाय हिज फेथ. ये जो लैंचो का जो लेटर होता है पोस्टमास्टर को जो मिलता है, वो उसके फेथ को बड़ा टच हो जाता है कि यार क्या फेथ है, क्या विश्वास है. आगे, he involve his colleagues, वो अपने colleagues को इन्वॉल्व करता है इस collecting money, पैसे इकट्ठा करने के लिए, which brought out their empathy and sense of community. जो कहीं ना कहीं दिखाता है भैया क्या है, कितनी मतलब कम्युनिटी बिल्ड इसे कहते हैं ना, ये इन्होंने बिल्ड किया कम्युनिटी को. वो क्या कर पाया, वो तो भगवान से हेल्प मांग रहा है, उसके पास कोई इंसान ही नहीं हेल्प करने की. आगे, डिस्पाइट देयर मॉडेस्ट मींस दे कंट्रीब्यूट यूनिवर्सिटी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर. भैया ये तो मॉडेस्ट मूवी था ना, एक स्ट्रेंजर कितने बड़े लेवल पे 70 पैसों के लेवल पे हेल्प करना है ना. तो ये तो बड़ी बात है. मतलब सब सोचो, सब लोग मिलके भी 70 पैसों 100 पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए, मतलब पैसा बहुत ज्यादा था, तो हेल्प किया, तो ये बड़ी बात है. ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, बाल को जल्दी 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 से स्क्रीनशॉट ले लो. हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं. बाल को, डिस्क्राइब द इमोशंस लैंचो एक्सपीरियंस थ्रू आउट द स्टोरी. खुश दुखी फेथ, यही चल रहा है. इमोशंस यही चल रहा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन. क्या चीज है भैया, लैंचोज एक्सपीरियंस आ रेंज ऑफ इमोशंस. इमोशंस से भरा हुआ है लैंचो का एक्सपीरियंस. फ्रॉम होप एंड फेथ इन गॉड, उसको भगवान पे विश्वास होता है, टू डिस्पेयर आफ्टर द हेल स्टॉर्म, कि भैया ऑब्वियस सी बात है, हिल स्टॉर्म आने के बावजूद भी, चक्रवात तूफान बरसात और बर्फ पड़ने के बावजूद भी जो है उसको विश्वास होता है भगवान पे. लेटर ही फेल्ट ग्रेटिट्यूड एंड होप व्हेन ही रिसीव्ड अ रिस्पांस. क्या होता है भैया, वो जो है बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाता है, वो बहुत ज्यादा जो है मतलब सो कॉल्ड एक स्पिरिचुअल दिखाता है कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे करेंगे. फाइनली ही फेल्ट एंगर, और बाद में बड़ा एंग्री फील करता है, क्या डिसअपॉइंटेड भी होता है कि भैया क्यों जो है कन्विंस्ड दैट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हैड स्टोलन दिस मनी, कि भैया उनके मतलब स्टाफ ने जो है उस पैसे को, इस मनी चोरी कर लिया है, और कोई वजह है नहीं. तो आप देख सकते हो कि भैया यहाँ पे जो है होप है उसका, फेथ है उसका, ग्रेटिट्यूड फील करता है, उसके बाद जो है एंग्री फील करता है. तो ये जो है देख सकते हो कि भैया सेंस ऑफ इमोशन कितनी ज्यादा अप एंड डाउन हो रही है. टेक अ स्क्रीनशॉट बाल को जल्दी से जल्दी से. What does the story A Letter to God teach about human nature? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आखिर लेटर टू गॉड की जो स्टोरी है वो कैसे एक ह्यूमन नेचर को दिखाता है. देखो ह्यूमन मिक्स है यार, मतलब मिक्स इन द सेंस, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत बुरे हैं, कुछ मिक्स हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ अच्छा होने का नाटक करते हैं, कुछ बुरा होने का नाटक करते हैं. तो अब आते हैं, देखते हैं इसमें कैसे नेचर था ह्यूमन का. The story illustrates that faith can be inspiring but also blinding. भैया फेथ जो है आपको इंस्पायर भी कर सकती है और ब्लाइंड भी कर सकती है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लैंचो इंस्पायर तो था ही और ब्लाइंड भी था, है ना.
आगे, इट शोज ह्यूमन काइंडनेस एंड विलिंगनेस टू हेल्प अदर इज नीड इन नीड। भैया ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि ह्यूमन काइंडनेस भी है, भाई मानवता ही तो थी कि मैंने आपकी हेल्प की, आपके प्रॉब्लम थे, आपकी जरूरत थी, मैंने आपकी हेल्प की। आगे, however यहाँ तक कि it also reflect how rich belief can sometimes lead to misunderstanding and lack of apparent। अब देखो, appreciation बहुत जरूरी है for real act of kindness, लेकिन यहाँ पे लेंचो मात खा जाता है क्या, कि वो एक appreciation नहीं कर पाता, इवन उनको bunch of crooks बोल देता है। तो भैया ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। मतलब मैं मानता हूँ कि चलो हर इंसान जो है ना, जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस में 50, चलो 20 लोग थे, चलो 10 थे, 9 लोगों ने दिया, एक मान लेते मैं ही था, मैं कहा यार मैं नहीं देना चाहता, पर सब देना चाह रहे थे, मुझे भी देना पड़ा। तो अब हर किसी के पास पैसे तो ना होते हैं, चल दे देते हैं। अब जब वो मुझे ही चोर बोल दे, तो हो सकता है 9 लोगों को मजा आया हो, किसी एक को तो लगा होगा पागल है ये, क्यों दे दिए मैंने पैसे, पैसे बर्बाद हो गए, किसी को तो लगा होगा। इसे बात, ठीक है स्क्रीनशॉट, ठीक है स्क्रीनशॉट वाल को जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द हिलस्टॉर्म अफेक्ट लेंचोस एंड हिज फैमिली, कि भाई कैसे हिलस्टॉर्म ने जो है लेंचो की फैमिली को इफेक्ट किया, आइए देखते हैं। The hailstorm destroyed Lencho's crop। Obvious सी बात है, hailstorm ने क्या किया, लेंचो की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, leaving him and his family devastated। मतलब ऑब्वियस सी बात है भैया, पूरी फैमिली जो है डिवास्टेट हो जाती है, तबाह हो जाती है एक तरीके से। Since they dependent solely on the harvest, कि ऑब्वियस सी बात है वो पूरे हार्वेस्ट पे डिपेंडेंट थे। आगे, the loss left them facing hunger and financially insecurity। तो भैया अब ये जो लॉस हुआ इसकी वजह से क्या होगा, भूखे मर जाएंगे, फाइनेंशियल इनसिक्योर हो जाएंगे। अब दिस प्रॉम्प्टेड लेंचोस डेस्परेट अपील टू गॉड। इसका क्या होता है, उसके बाद जो है लीड क्या होता है, इसकी वजह से जो है वो भगवान को लेटर लिखता है कि भगवान मेरी हेल्प कर दो। आई गेस क्लियर होगा, क्लियर है बाल को, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए जी, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Why does Lencho call the post office employees a bunch of crooks? Most important भैया, पीएमए है भैया, पीएमए। सर पीएमए बोले तो, पीएमए बोले तो पेपर में आएगा, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है बाल को, बहुत ध्यान से करिएगा। आगे देखते हैं क्या है ये पीएमए, बहुत इंपॉर्टेंट है बाल को, मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। लेंचो कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक। लेंचो जो है उनको चोरों का झुंड बोलता है, क्योंकि ही बिलीव दे हैड टेकन पार्ट ऑफ द मनी, कि भैया मेरा पैसा इन लोगों ने ही लिया है, मीन फॉर हिम, जो मेरे से बिलोंग करता था वो पैसा इन लोगों ने लिया है। दिस स्टेटमेंट शोज, ये स्टेटमेंट दिखाता है क्या, क्या दिखाता है, हिज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। भाई साहब ये लाइन तो तुम रट लो यार, अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, लिख लो, रट लो ये लाइन। बट ऑल्सो is his inability to recognize the kindness of post office staff who help him। पर कहीं ना कहीं भैया फेथ तो है, फेथ के साथ साथ क्या है, एक ब्लाइंडनेस है कि उसे दिखा ही नहीं कि भैया भगवान ने नहीं, इंसान ने मदद की है। तो ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है स्क्रीनशॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएमए वाला क्वेश्चन है, पेपर में आएगा बाल को, पेपर में आएगा। ठीक है स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं बाल को, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ लेंचोस फेथ इन गॉड इज पोर्ट्रेड इन दिस। ऑब्वियस सी बात है, पूरी कहानी में यही दिखाया गया कि उसको जो है भगवान पे विश्वास था। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आप लोग कर लोगे। आइए देखते हैं कैसे दिखाया गया है कि भैया लेंचो के अंदर पूरा विश्वास था भगवान को लेके, तो लेटर को, भगवान को लेटर लिखा। तो लेंचोस फेथ जो है दिखाया गया है एज एब्सोल्यूट एंड अनशेकेबल, मतलब अनशेकेबल इन द सेंस डगमगाना नहीं, अनवेवरिंग आ रहा है सर, अनवेवरिंग लिखेंगे, लिख दो भैया, क्या फर्क पड़ता है। इवन आफ्टर अ डिजास्टर, डिजास्टर होने के बावजूद भी ही बिलीव गॉड वुड प्रोवाइड फॉर हिम, भगवान जो है भगवान मेरी हेल्प करेंगे। he wrote directly to God without hesitation, वो भगवान को लेटर लिखता है बिना हेजिटेशन के, एंड ट्रस्ट दैट गॉड वुड रिस्पॉन्स, और ट्रस्ट करता है भगवान भैया रिस्पॉन्स करेंगे। शोकेसिंग इज डीप रूटेड स्पिरिचुअल बिलीफ, कहीं ना कहीं दिखाता है कि भैया डीप रूटेड जो है उसका स्पिरिचुअल बिलीव है कि भैया भगवान ही सब कुछ है, उसके लिए भगवान ने उसकी हेल्प की है। आई गेस क्लियर होगा, टेक अ स्क्रीनशॉट बाल को, टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं भैया।
14th क्वेश्चन पे बालको, 14th क्वेश्चन, डिस्कस द थीम। अरे भैया थीम, अभी मैंने बताया थीम फेथ, इनोसेंसी और भैया ह्यूमन कंपैशंस जो है ये दिखाया गया। ये 3 थीम है, यही 3 बातें हैं, इसी में इन्हीं के आसपास घूम रहा होगा आंसर। आइए देखते हैं क्या थीम है बालको। डिस्पाइट फेसिंग अ ह्यूज सेटबैक, लेंचोस ऑप्टिमिज्म इज एविडेंट इन हिज लेटर टू गॉड। भैया ऑब्वियस बात है, इतना सब कुछ हुआ उसके बावजूद भी जो है उसको भगवान पे विश्वास है। इंस्टेड ऑफ, अब देखो कहीं ना कहीं जो है कमिंग टू डिस्पेयर कि गुस्सा, तो अब यार देखो निराशा था ही, ठीक है, उसके बावजूद भी क्या करता है, ही टेक्स एक्शन बाय रीचिंग आउट द डिवाइन हेल्प। कि भैया सब कुछ होने के बावजूद भी सोचते हैं कि काम करते हैं, डिवाइन हेल्प ले लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक इवन अडायर सर्कमस्टांसेस, कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि भैया एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक था उसका इन सब सर्कमस्टांसेस के बावजूद भी, ठीक है जी। हाउ डज लेटर टू गॉड रिफ्लेक्ट अ रूरल लाइफ एंड चैलेंजेस फेसेस बाय फार्मर। ऑब्वियस सी बात है भैया, बहुत सारे लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड केसेस इंडिया में फार्मर्स कितने कॉमन है, भैया वो जो है अपने बच्चों को पाल नहीं पाए और भूखे मर रहे हैं, तो ये चीज तो देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं क्या चीज है। द स्टोरी हाईलाइट्स द डिपेंडेंस ऑफ फार्मर्स ऑन नेचर। कहीं ना कहीं स्टोरी हाईलाइट करता है क्या, कि लोग जो है गांव के लोग वो नेचर पे, फार्मर खासकर जो है नेचर पे डिपेंडेंट है। एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ नेचर क्लैमिटीज, तो कहीं ना कहीं जो है वो मतलब झुके पड़े, नतमस्तक है क्या है, नेचुरल क्लैमिटीज के ऊपर कि भैया जो होगा वो अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, ठीक है मतलब ठीक क्या है। लेंचर रिलायंस ऑन हिज क्रॉप फॉर सर्वाइवल एंड his despair after the hailstorm reflect the struggles of rural farmers who lived hand to mouth and are deeply affected by adverse weather. So what is the meaning of this word hand to mouth? Hand to mouth का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से रोजी भट्टी करना, मतलब होता है ना रोजी रोटी चल रही है, खाना पाना चल रहा है, तो उसको बोलते हैं हैंड टू माउथ, सिर्फ इतना है, ठीक है। तो जो आया वो मुझे लगा था हैंड टू माउथ वाली कहानी है बस उसके पास। तो आप नोटिस करो तो भैया यहाँ पे दिखाता है कि वो जो लेंचो था वो भी फसल पे ही डिपेंड था। तो ये दिखाता है कैसे जो है किसान लोग जो है फसल पे डिपेंड है, कैसे किसान लोग जो अपनी लाइफ को इस तरीके से लेके चलते हैं कि उनके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, हैंड टू माउथ तक की जिंदगी है, और ये जो है हाईलाइट कर रखा है इसमें। और इसी के साथ ओए 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 ओए, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, इसी के साथ फाइनली हमारा जो है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम, नीचे जाइए, और अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं कर रखा, सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल यार, और जाओ कमेंट करो यार, आपका कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है, जाइए कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप को प्रणाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो।